नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। कृपया वीडियो अंत तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए तथा मेरे चैनल को फॉलो भी कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका नाम है, क्या देश तथा राष्ट्र एक ही है, या दूसरे शब्दों में राष्ट्र क्या होता है। कुछ लोगों को लगता है कि देश एवं राष्ट्र एक ही होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि इस विषय पर विचार भी नहीं करते हैं कि राष्ट्र और देश में कुछ फर्क होता है क्या, या दोनों एक ही होते हैं। इस विषय पर विचार भी नहीं करते हैं। तो देश क्या होता है? देश एक भूमि का टुकड़ा होता है जो सरकार चलाती है। एक सुनिश्चित सीमा में बंधे हुए भूभाग को देश कहते हैं। फिर से दोहराता हूं, देश एक भूमि का टुकड़ा होता है जो सरकार चलाती है। एक सुनिश्चित सीमा में बंधे हुए भूभाग को देश कहते हैं। अभी राष्ट्र भले ही सीमा के बाहर हो या जिसे भूमि भी ना हो, किंतु एक समानता, एक सामायिक संस्कृति, एक समान विचार, एक समान लक्ष्य के साथ जीवन व्यतीत करने वाले समाज को राष्ट्र कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ता हूं, भले ही सीमा के बाहर हो या जिसे भूमि भी ना हो, किंतु एक समानता, एक सामायिक संस्कृति, एक समान विचार, एक समान लक्ष्य के साथ जीवन व्यतीत करने वाले समाज को राष्ट्र कहते हैं। अभी आगे इसके उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण, सबसे पहला ये उदाहरण हम सबको मालूम है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ लिखा नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको नाम बताता हूं। नाम बताते ही आपको समझ जाएंगे कि क्या होता है राष्ट्र। जापान का उदाहरण हमने सुना हुआ है। जापान पर जब एटॉम बॉम्ब गिरे थे, पूरे 2 शहर उनके उद्ध्वस्त हो गए थे और पूरा देश समाप्त होने की कगार पर था। लेकिन वो जापान देश के जो लोग थे, उनमें राष्ट्रवाद था और वो राष्ट्र के लिए जाग उठे और उन्होंने राष्ट्र बनाकर दिखाया। आज इस विश्व में जापान की क्या स्थिति है यह हम सबको मालूम है। जापान कौन से हायर लेवल पे है हम सबको मालूम है। तो जापान वहां से एटम बम से लेके आज के जापान तक कैसे पहुंचा? ऐसे ही नहीं पहुंचा। उनके पास राष्ट्र की भावना थी, एक राष्ट्र उनमें जीवित था, इसलिए जापान आज टॉप कंट्रीज में है। दूसरा उदाहरण सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जो इजराइल का उदाहरण है। 2000 वर्षों तक इजराइल के पास भूमि नहीं थी, जू लोगों के पास भूमि नहीं थी। फिर भी दो जू व्यक्ति विश्व में कहीं पर भी एक दूसरे को मिलते थे, तो जाते समय एक दूसरे को कहते थे, अगली भेंट जेरूसलम में। 2000 वर्षों तक जू लोगों के पास भूमि नहीं थे, वो भूमिहीन थे, पूरे विश्व भर में पसरे हुए थे। और जब भी दो जू लोग एक दूसरे को मिलते थे, भले ही सुबह मिले हो और शाम को फिर से मिलने वाले हो, फिर भी वो एक दूसरे को जाते वक्त कहते थे कि अगली भेंट हमारी यरूशलेम में होगी। ये उनकी राष्ट्र भावना थी और वही उनकी राष्ट्र भावना तब भी थी और आज भी है। मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि आपको हमारे राष्ट्र विचार का समर्थन तथा प्रसार करना है। राष्ट्र का विचार तथा प्रसार करने के लिए प्रथम स्वयं को राष्ट्र क्या होता है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें ही ये पता नहीं रहेगा कि राष्ट्र क्या होता है, तो हम राष्ट्र का समर्थन नहीं कर सकते हैं और राष्ट्र विचार का प्रसार भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि राष्ट्र क्या होता है। आगे 2000 वर्षों तक जो जू लोग भूमिहीन थे, विश्व भर में बिखरे हुए थे, उन पर अत्याचार हो रहे थे, सामूहिक हत्याएं हो रही थी, फिर भी उन्हें भूमि प्राप्त हुई क्योंकि राष्ट्र जीवित था। भले ही तब उनके पास भूमि नहीं थी, लेकिन उनका राष्ट्र जीवित था, इसलिए उन्हें भूमि प्राप्त हुई। किंतु उनके प्रति व्यक्ति के मन में राष्ट्र भाव था। भूमि होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए राष्ट्र की अति आवश्यकता है। अभी ये अगला मुद्दा है, लेकिन उस पहले मुद्दे को जोड़कर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उनके पास भूमि नहीं थी, उनके में राष्ट्रवाद जीवित था, तो उनके पास आज भूमि है, उनका देश भी है और राष्ट्र भी है। और उनका राष्ट्र कैसा है आप सबको पता रहेगा। पूरे शत्रुओं से घिरा हुआ वो इतना सा छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन सारे उनके शत्रु लोग जो है वो उनसे डरे हुए रहते। दुनिया भर में, विश्व भर में जितने भी उनके शत्रु है वो सारे उनसे डर के आज भी रहते हैं, क्योंकि उनमें राष्ट्रवाद जीवित है। उनको पता है, अच्छी तरह से मालूम है कि राष्ट्र क्या होता है।
हमारा अगला मुद्दा, भूमि होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए राष्ट्र की अति आवश्यकता है। अगर भूमि तथा सरकार, आर्मी किसी की सुरक्षा के लिए सक्षम होते तो अफगानिस्तान में लोग विमानों को नहीं लटकते थे। अगर भूमि होना, सरकार होना, आर्मी होना, पुलिस होना, यह अगर हमारी सुरक्षा की गारंटी होती तो अफगानिस्तान में विमान को लटके हुए लोग हमें दिखते नहीं थे। वहां पर राष्ट्र विचार नहीं था, वहां पर एक मजहब का विचार था, राष्ट्र विचार नहीं था, इसलिए लोगों को विमान को लटकना पड़ा। अगर हम भी चाहते हैं कि हमें ऐसे विमानों को लटकना नहीं है तो हमें राष्ट्र को समझना पड़ेगा, राष्ट्र का समर्थन करना पड़ेगा और राष्ट्र विचार का प्रसार भी करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि पुलिस, सरकार, आर्मी के भरोसे आप रहेंगे, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपकी अगली पीढ़ी का, अगली जनरेशन का भविष्य सुरक्षित रहेगा, तो मैं क्या बोलूं, आपको अभी सब पता है कि ये अफगानिस्तान में जो हुआ वो हमारे देश में भी हो सकता है, आपके साथ भी। भले ही आप भारत में रहते हो या विश्व के किसी अन्य देश में रहते हो, देश से मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप आर्मी, पुलिस, सरकार के भरोसे रहोगे तो आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अफगानिस्तान में जो हुआ वो विश्व भर में कहीं भी हो सकता है। इसलिए राष्ट्रवाद का होना, राष्ट्र का समर्थन होना बहुत जरूरी है। क्या मैं बोलूं, अभी आप विवेकशील है, बाकी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप विवेकशील है, आप समझ सकते हैं हमारे भारत का विभाजन क्यों हुआ। हमें अगर हमें सोचने की जरूरत है, आवश्यकता, जरूरत नहीं, जरूरत हमारा शब्द नहीं है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमारा भारत का विभाजन क्यों हुआ। हमारे पास भूमि थी, भूमि का टुकड़ा था, बहुत बड़ा विशाल काय, समुद्र से लेके हिमालय तक बहुत बड़ा, और पूर्व से पश्चिम तक हमारा बहुत बड़ा भूभाग हमारे पास था, लेकिन फिर भी हमारा विभाजन हुआ। क्यों हुआ? हमारे पास भूमि थी किंतु राष्ट्र नहीं था। हमारे पास तो डैश 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 लीग थी। अभी कौन सी लीग ने भारत का विभाजन किया है आपको पता है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, उसका मैं उच्चार भी नहीं करना चाहता हूं। वो लीग थी, हमारे पास राष्ट्र नहीं था। आज भी हमारे देश में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाले लोग हैं, क्या वे हमारे राष्ट्र का हिस्सा है या हो सकते हैं? जो व्यक्ति आज भी पाकिस्तान की जीत पर खुश होते हैं, अंदर से ही खुश होते हैं, और कुछ लोग तो खुले तौर पर पटाखे भी फोड़ते हैं, क्या वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा हो सकते हैं? क्या वो हमारी आगे जाके सुरक्षा रख सकते हैं या कर सकते हैं? आपको ही इसके ऊपर विचार करना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको विचार दे रहा हूं, विचारों की दिशा दे रहा हूं। विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके पास विशाल भूमि थी, पुलिस, सरकार, आर्मी सब कुछ था, किंतु राष्ट्र नहीं था। इसलिए उन देशों के पुनः पुनः विभाजन होते रहे। हम राष्ट्र विचार का समर्थन तथा प्रसार करेंगे तो ही यह भूमि रहेगी तथा हमारी सुरक्षा रहेगी। अगर हम राष्ट्र का विचार करेंगे, राष्ट्र विचार का समर्थन करेंगे, राष्ट्र विचार का प्रसार करेंगे, तो ही हमारे पास ये भूमि रहेगी और हमारी सुरक्षा होगी और हमारा भविष्य होगा। अगर हम राष्ट्र को भूल गए, अगर हम राष्ट्र को छोड़ दे और सिर्फ देश पर भरोसा करने लगे, तो हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, हमारा भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। आप सभी को प्रार्थना है कि हमारे राष्ट्र विचारों का समर्थन एवं प्रसार करने में मेरी सहायता करें। मेरे चैनल पर आपको ऐसे राष्ट्र विचार वाले बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिनकी मदद से आप राष्ट्र विचार समझ भी सकते हैं और राष्ट्र विचार का प्रसार भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर है। मेरे चैनल पर आप अगर जाएंगे तो वहां पर राष्ट्र विचार नाम का एक प्लेलिस्ट है, वो राष्ट्र विचार नाम का प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे, जिससे आपका राष्ट्र विचार भी प्रबल हो जाएगा और आपको शेयर करने के लिए बहुत सारे ऐसे राष्ट्र विचार वहां पर मेरे चैनल में राष्ट्र विचार प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को आपको प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, आपके राष्ट्र विचार कमेंट में लिखिए। आपको अपने राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के विषय में, बारे में हमारा शब्द नहीं हो सकता है, राष्ट्र के विषय में जो कुछ भी आपके विचार है वो इस कमेंट में लिख दे। हमारी युवा पीढ़ी को यह वीडियो और मेरे ऐसे राष्ट्र विचार वाले वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें लिंक्स दे दीजिए तथा मेरे चैनल को फॉलो करें या सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी राष्ट्र विचार के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।